हमने बैकग्राउंड ऑफ बैटल ऑफ चौसा देखा, अब हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ चौसा की असली कहानी। वहाँ पर मैंने बैटल ऑफ चौसा इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता सकूं। कब है? 1539 सीई में। चौसा है कहाँ पर? तो ये एरिया आपको है नियर बक्सर। अगर आप मैप में देखोगे तो इंडिया और बिहार, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, यूपी और बिहार का बॉर्डर एरिया है बक्सर। थोड़ा सा अगर आप एक बार फिर से अगर मैप अपना निकालो आप लोग, यूपी और बिहार का मैप, कौन सा? डिटेल वाला मैप। ये डिटेल वाला मैप अगर आप देखो तो ये एकदम, ये जो आपको दिखेगा एरिया, देखिए यहाँ पर आपको बक्सर दिखेगा। देखिए ये रहा, ये गाजीपुर है, और गाजीपुर से गंगा होते हुए जब बिहार में एंट्री करते, देखिए ये बक्सर, बक्सर का यानी यूपी और बिहार का ये बॉर्डर बनाती है। तो इधर यूपी है और ये बक्सर है, तो यूपी और बिहार का बॉर्डर है बक्सर। इसी बक्सर के पास में वो जगह है चौसा। यहीं पर ये बैटल हुआ था, किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो बैकग्राउंड हमने देखा, बैकग्राउंड क्या देखा कि पहले हुमायूं क्या करता है, कौन सा एरिया? बिहार को जीतता है। कहाँ पर? अरे क्या कहते हैं, चुनार वाला एरिया। चुनार एरिया जब जीतता है तो शेर शाह क्या करता है, रोहतास का किला कर जीत लेता है, और वहाँ अपनी फैमिली को सेफली छोड़कर कहाँ चला जाता है? बंगाल को कैप्चर कर लेता है। जब बंगाल को कैप्चर कर लेता है तो हुमायूं के सामने शेर शाह सूरी एक प्रस्ताव रखता है कि मैं तुमको बिहार देता हूँ और 10 लाख रुपए, 10 लाख दिनार पर ईयर ट्रिब्यूट देता हूँ, और तुम मुझे बंगाल में टच मत करो, यानी बंगाल मेरे कंट्रोल में रहने दो। पर हुमायूं क्या करता है? डिक्लाइन करता है ऑफर को, और उसी का नतीजा है कि बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो अब बैटल ऑफ बक्सर कैसे होता है तो लिखिएगा, लिखिए, आफ्टर आफ्टर कॉन्क्योरिंग बंगाल, यानी कि हुमायूं नहीं मानता और बंगाल को जीत लेता है। तो आफ्टर कॉन्क्योरिंग बंगाल, हुमायूं वाज हेडिंग टुवर्ड्स आगरा, यानी कि बंगाल जीतने के बाद ये आगरा लौट रहा था। कौन? हुमायूं। बट अब यहां आता है ट्विस्ट, बट शेर शाह ब्लॉक्ड, बट शेर शाह ब्लॉक्ड द वे ऑफ रिटर्निंग, यानी कि रिटर्निंग का जो वे था उसको कौन? शेर शाह ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तो जब ब्लॉक कर देता है तो हुमायूं क्या करता है? अपना रास्ता बदल लेता है। हुमायूं अपना रास्ता बदल, तो लिखिएगा, देन हुमायूं टुक द ग्रैंड ट्रंक रोड, then Humayun took the Grand Trunk Road, which passed through South Bihar, which
was under which were under complete कंट्रोल ऑफ शेर शाह। तो हुमायूं अपना रास्ता बदल देता है और ग्रैंड ट्रंक का रोड ले लेता है, और ग्रैंड ट्रंक पे भी क्या होता है, शेर शाह का ही कंट्रोल था। ये शेर शाह की चाल थी, शेर शाह की ये चाल थी कि किसी तरह से वो उस एरिया में पहुंचे जहां पर मैं मजबूत रहूं, और ये इसको मजबूर कर देता है ग्रैंड ट्रंक रोड लेने पर। और ग्रैंड ट्रंक रोड जब लेता है तो हुमायूं कहाँ पहुंच जाता है, लिखिएगा, हुमायूं क्रॉस्ड द रिवर गंगा एंड रीच्ड चौसा नियर बक्सर। तो हुमायूं गंगा नदी को पार करके कहां पहुंचता है, चौसा। अब जैसे ही ये चौसा पहुंचता है हुमायूं, ये क्या था, ये इसकी प्लानिंग थी कि हुमायूं को गंगा पार कराकर चौसा तक पहुंचाना, ठीक, और ये उसमें कामयाब होता है। जैसे ये पहुंचता है वैसे ही लिखिएगा, शेर शाह आल्सो रिच्ड देयर विथ हिज ट्रूप्स। शेर शाह भी वहां पहुंच जाता है। क्या है, शेर शाह भी रिच्ड देयर विथ हिज ट्रूप्स, शेर शाह भी वहां पहुंच जाता है। अब दोनों सेनाएं आमने सामने, एक तरफ कौन, हुमायूं, एक तरफ शेर शाह। अब क्या हो, तो लिखिएगा, फॉर 3 months पीस नेगोशिएशन कैरिड आउट। 3 महीने तक दोनों सेनाओं में यानी दोनों के बीचों में बात चलती रहती है संदेश के द्वारा। कभी वो उसका संदेश भेजता है, कभी वो संदेश, कभी वो कुछ ऑफर देता है, कभी ये कुछ कहता है। इस तरह से 3 महीने तक दोनों सेनाएं एक दूसरे से नेगोशिएट करती हैं। कैरिड आउट बट नेगोशिएशन कैरिड आउट बट नथिंग केम आउट ऑफ इट। 3 महीने के नेगोशिएशन से कुछ नहीं हासिल हुआ। तो ये क्यों कर रहा था, ये भी शेर शाह की एक चाल थी। क्यों, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त गर्मी का मौसम था, और शेर शाह चाहता था किसी तरह से कुछ महीने ताकि बरसात का मौसम आ जाए। और उसको इस एरिया के बारे में पूरी तरह से पता था कि जैसे ही रेनी सीजन आएगा, बरसात का मौसम, वैसे ही गंगा का जल स्तर यानी कि गंगा का वाटर लेवल बढ़ेगा, और गंगा का वाटर लेवल बढ़ेगा तो वो वाला हिस्सा क्या है, इनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सेना को, शेर शाह सूरी ने अपनी सेना को ऊंची जमीन पर रखा था, और हुमायूं की सेना को एक लो लैंड में रोक दिया था। क्या कर रहा था, इसने हुमायूं को जानबूझकर ऐसी जगह पर घेरा था जो एक लो लैंड था, और वो एरिया रेनी सीजन में गंगा के पानी से भर जाता, और अपनी सेना को ये एक हाई लैंड पर रोक कर रखा था। ये पूरा का पूरा शेर शाह की प्लानिंग थी
क्यों? क्योंकि शेर शाह को यहाँ के हर चीज के बारे में पता था, क्योंकि उसका बचपन ही यहीं पर गुजरा था, गंगा के किनारे। और हुमायूं को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि हुमायूं तो बाहर ही था अभी के लिए। तो लिखिएगा शेर शाह, इसी को शेर खां इसका ओरिजिनल नाम था। शेर शाह डिलेड बैटल deliberately as he waited for the rain, because मुगल आर्मी या हुमायूं's आर्मी, शेर शाह डिलेड बैटल deliberately as he waited for rain, because Mughal army was camping between river गंगा। मुगल आर्मी वाज कैंपिंग, यानी जहां मुगल आर्मी ठहरी थी, कैंप जहां लगाया था, मुगल आर्मी ने जहां कैंप लगाया था, कैंपिंग बिटवीन रिवर गंगा एंड कर्मनासा, दो नदियों के बीच में इनका कैंप था। और कर्मनासा, KARMANASA, कर्मनासा, ये दो नदियों के बीच में इनका कैंप था, और वो लो लैंड का एरिया था। और इसी का तो वो इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द बारिश का मौसम आए, और बारिश का मौसम आया। और जैसे ही बारिश का मौसम आया, तो लिखिएगा एट द टाइम ऑफ heavy rain, at the time of heavy rain in night, रात में, in night, शेर खां, यानी कि शेर शाह का नाम शेर खां था, ओरिजिनल नाम शेर खां था, शेर शाह इसका टाइटल था। तो शेर खां अटैक्ड on Mughal army, attacked on Mughal army from three sides, attacked on Mughal army from three sides and completely surprised them, तीन तरफ से इसने मुगल आर्मी पर अटैक किया और उनको बिल्कुल ही सरप्राइज कर दिया। और क्या कहते हैं, एक तरह समझिए कि उनको अटैक करने का या समझने का मौका ही नहीं दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि हुमायूं किसी तरह से अपनी लाइफ बचाकर वहां से भागा, यानी अपनी जान बचाकर उसको वहां से भागना पड़ा बैटलफील्ड से। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से हैवी रेन, और इस तरह की सिचुएशन की, मतलब सिचुएशन में वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस मुगल आर्मी को 1% भी नहीं था। उसका नतीजा क्या हुआ कि ये बिल्कुल ही बिफर गए, अफरा तफरी मच गई हुमायूं की सेना में, और हुमायूं को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो लिखिएगा हुमायूं just saved his life
बाई PLUNGING plunging himself into Ganga river. Plunging 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 himself into गंगा, यानी कि गंगा रिवर में कूद गया और तैरकर किसी तरह से बचकर भागा अपने सैनिकों की मदद से। अगर इसके सैनिक इसको नहीं मदद किए होते तो क्या पता ये इसकी उसी वक्त इसकी जान चली गई होती। तो अपने मतलब सैनिकों की सहायता से किसी तरह गंगा नदी में कूदा और पानी के धार के मतलब बहते हुए किसी तरह से किसी का सहारा वगैरह लेकर ये वहां से निकला, दूसरे तरफ जाकर अपनी जान बचाया। और इससे क्या हुआ, हुमायूं की हुई हार और शेर शाह की हुई जीत। और इस जीत के बाद तो लिखिएगा शेर खां डिक्लेयर्ड himself the Sultan and assumed Sher Khan declared himself Sultan and assumed the title of Sher Shah after this battle। टाइटल ऑफ शेर शाह, तो अभी तक हम लोग जो नेम शेर शाह इसका पढ़ते आए हैं, एक्चुअल में इसका नाम था शेर खां। और इस बैटल ऑफ चौसा के बाद, हुमायूं को हराने के बाद, इसने अपना टाइटल रखा था शेर शाह। ठीक है, बैटल टाइटल ऑफ शेर शाह आफ्टर दिस बैटल, यानी कि बैटल ऑफ चौसा। इस तरह से इसका नाम शेर शाह पड़ा था। ठीक, और क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ही कैप्चर्ड बंगाल and then marched to कन्नौज। बंगाल जीता और कन्नौज की तरफ फिर मार्च कर दिया। तो बैटल ऑफ चौसा की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि बैकग्राउंड जो अगर हटा जाए तो शुरुआत सिर्फ इतना है कि शेर शाह सूरी ने कहा कि देखो भैया, हुमायूं तुम बिहार ले लो और बंगाल के बदले, बंगाल मेरे कंट्रोल में रहने दो और उसके बदले क्या करो, 10 लाख दिनार एनुअली मुझसे ले लो। हुमायूं ने कहा कि नहीं, बंगाल बहुत ही प्रॉस्पेरस है, वहाँ से फॉरेन ट्रेड हो रहा है, इस वजह से मैं वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मुझे बंगाल चाहिए। और हुमायूं बंगाल को अटैक करता और बंगाल जीत लेता है। शेर शाह सूरी को अब उसके पास क्या था, अब उसके पास सिर्फ वही सासाराम वाला एरिया यही सब बचा हुआ था, लेकिन शेर शाह सूरी को चाहिए था बंगाल और भी बड़ा एरिया। तो शेर शाह सूरी प्लान बनाता है। प्लान ये बनाता है कि हुमायूं जब बंगाल जीतने के बाद लौटता है, हुमायूं जब बंगाल में रहता है तो शेर शाह सूरी उसको टच तक नहीं करता। और हुमायूं 6 महीने तक बंगाल में खूब मौज से, जश्न से, ऐशो आराम से बंगाल को जीतता और वहां पर रहता है।
उसके बाद वो रिटर्न आता है कहाँ, आगरा की तरफ, कि अब बहुत दिन हो गया, पता चले कि हम ज़्यादा देर टिक गए तो आगरा ही मेरा छिन जाएगा। तो ये दिक्कत भी रहती है। तो वहाँ से बंगाल में खूब बढ़िया से ऐशो आराम करने के बाद, वहाँ से अच्छा खासा धन वगैरह इकट्ठा करने के बाद हुमायूं कहाँ, पूरी तरह से आगरा की तरफ लौटता है। आगरा की तरफ जब लौटता है तो उसके लौटने से पहले, हुमायूं के लौटने से पहले शेर शाह सूरी पूरा प्लान अपना बनाकर फिट रखता है। और प्लान ये बनाता है कि जब वो जिस रास्ते वो बंगाल गया था, जब उसी रास्ते लौटने की कोशिश करता तो शेर शाह सूरी उसका एक तरफ से रास्ता ब्लॉक करता है। ब्लॉक करता है तो ये दूसरा रास्ता अपनाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड वाला। और यही शेर शाह सूरी को चाहिए था। जैसे ही ग्रैंड ट्रंक रोड पर पहुंचता है, वहां पर क्या होता है, अब उसको गंगा नदी पार करके चला आता है चौसा। चौसा एरिया किसका था, पूरी तरह से देखा जाए तो हुमायूं का एरिया था। सॉरी, हुमायूं कह रहा हूं, शेर शाह सूरी का। हर तरह से उस एरिया को समझता था शेर शाह सूरी। और इस जगह पर उसने प्लानिंग करके इनकी कैंपिंग करवा दी, जो गंगा और कर्मनासा रिवर के बीच का एरिया था। और वो एक लो लैंड था, जैसे ही बारिश होगी वैसे वो एरिया पानी से भर जाता। और यही काम शेर शाह सूरी ने किया कि 3 महीने तक नेगोशिएशन करके रेनी सीजन का वेट करता रहा। जैसे ही रेनी सीजन आया, जब भयंकर बारिश हो रही थी, उसी बारिश के दौरान क्या किया, शेर शाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर अटैक कर दिया। हुमायूं की सेना समझ ही नहीं पाई, तितर बितर हो गई। और तितर बितर होकर ऐसी हुई कि हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदकर, गंगा नदी में कूदकर दूसरे साइड भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। और इस तरह से शेर शाह सूरी बैटल ऑफ चौसा जीत गया। और इस बैटल ऑफ चौसा को जीतने के बाद अपने आप को टाइटल दिया शेर शाह। क्यों? बैटल ऑफ चौसा, चौसा में हुआ, नियर बक्सर है, चौसा जो है वो नियर बक्सर है, तो इसको हम बैटल ऑफ चौसा, तो चौसा जो है वो नियर बक्सर है। बक्सर, हाँ, ये पूरा बैटल ऑफ चौसा है। और ये एरिया मैंने, चौसा आपको मैप में नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने नियर बक्सर लिखा, क्योंकि बक्सर वहाँ दिख जाएगा आपको। ठीक है, बक्सर वहाँ मैप में आपको दिखेगा, चौसा नहीं दिखेगा। चौसा को देखने के लिए आपको गूगल मैप का इंतजार देखना पड़ेगा, लेकिन बक्सर आपको मैप में दिखेगा, एटलस वाले में। ठीक है, तो ये इसको बैटल ऑफ चौसा से समझेंगे। तो कर्मनासा रिवर, और इस तरह से जब बैटल ऑफ चौसा जीत जाता है शेर खां, तो वो अपना टाइटल रखता है शेर शाह, क्योंकि अब मैं शाह यानी कि सुल्तान बन गया। वैसे इसका नाम क्या रहता है, शेर खां। तो शेर खां शेर शाह में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम रहता है शेर खां। और ये टाइटल अपना रखता है शेर शाह बैटल ऑफ चौसा के बाद, यानी कि हुमायूं को हराने के बाद। और इस तरह से क्या होता है, अब जब ये चौसा जीत जाता है तो बिहार और बंगाल दोनों इसके कंट्रोल में आ गया। अब ये मार्च करता है किधर, कन्नौज की तरफ, कि अब जहां जहां हुमायूं जाएगा इसके पीछे चलो। इस तरह से कहानी समाप्त होती है बैटल ऑफ चौसा की। और अब कहानी शुरू हो जाएगी बैटल ऑफ कन्नौज की, क्योंकि ये कहाँ मार्च कर रहा है, कन्नौज की तरफ। किधर मार्च कर गया, कौन सा जगह, कन्नौज। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बैटल ऑफ चौसा की पूरी कहानी। पर आपको याद क्या रखना है, इतनी पूरी कहानी आपको नहीं याद रखनी है। कहानी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बैटल ऑफ चौसा, जो शॉर्ट नोट आप बनाएंगे, वो शॉर्ट नोट आपका ये बनेगा इस तरह से, बैटल ऑफ चौसा बिटवीन हुमायूं एंड
शेर खां, इन विच शेर खां बिकेम विक्टोरियस। कौन जीता? शेर खां जीत गया, और जीतने की वजह से इसने क्या टाइटल लिया? अपने आप को टाइटल दे दिया, शेर खां से ये बन गया शेर शाह, जिस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इस तरह से बैटल ऑफ चौसा का रिजल्टेंट ये निकल कर आया कि हुमायूं हार गया, और इस शेर शाह के कंट्रोल में क्या चला गया? बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल किसके कंट्रोल में चला गया? शेर शाह के कंट्रोल में। और हुमायूं को वहां से खाली हाथ लौटकर आना पड़ा, कहाँ? आगरा की तरफ। अब आगरा की तरफ जब आता है तो फिर बीच में आ जाता है एक जगह, बैटल ऑफ कन्नौज, या जिसको हम लोग बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहेंगे। तो बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पूरी कहानी आपको बताई गई है, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इतना याद रखना है कि बैटल ऑफ चौसा बिटवीन द हुमायूं एंड शेर खां, in which Sher Khan became victorious and took the title of Sher Shah, and Bengal and Bihar in control of Sher Shah. हुमायूं रिटर्न टू आगरा की तरफ आता है, और इधर शेर शाह कन्नौज की तरफ चल देता है। अब क्या कहानी होती है वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ subscribe the channel, like the videos, and if any doubt, ask the doubt in comment section. I will answer your questions. Thank you very much. Thank you. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।